गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा बहुपद क्या होता है, बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, बहुपद का शून्यक कैसे निकाला जाता है, बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय मान निकालना सीखा हम लोगों ने कि रैखिक बहुपद का ग्राफ कैसा बनता है, द्विघात बहुपद का ग्राफ कैसा होता है और ग्राफ के द्वारा हम विभिन्न प्रकार के बहुपदों के शून्यक कैसे निकाल सकते हैं। अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए इन कॉन्सेप्ट पर आधारित कुछ एग्जाम्पल आप लोगों के बुक के हैं जिनको मैं एक्सप्लेन करूँगी। पहला एग्जाम्पल देखिए, पहला एग्जाम्पल है बहुपद f(x) बराबर 2x माइनस 3 का आलेख खींचिए, इसके शून्यक भी ज्ञात कीजिए। सबसे पहले क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन को समझना होगा कि इसमें क्या कहा जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम आगे काम करेंगे। बहुपद दिया गया है, देखने से स्पष्ट है कि ये किस प्रकार का बहुपद है, रैखिक बहुपद है, क्योंकि इसमें जो चर उपस्थित है x उसकी अधिकतम घात कितनी है, 1। अब देखिए ये एक रैखिक बहुपद है और इसका आपको ग्राफ खींचना है। सबसे पहला काम कि इसका ग्राफ खींचेंगे, दूसरा काम इसके शून्यक निकालेंगे। तो आप लोगों को बताया गया था कि जो रैखिक बहुपद होता है उसमें जब ग्राफ खींचते हैं तो उसकी प्रक्रिया क्या है। सबसे पहले क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे ये जो बहुपद दिया है उसको y बराबर 2x माइनस 3 मान लेंगे। इसके बाद क्या करते हैं, सेकेंड स्टेप, इसमें एक टेबल बनाते हैं, यहाँ x यहाँ y। जैसे जैसे आप x की वैल्यू पुट करेंगे वैसे वैसे आपको y का मान मिलता जाएगा। और जब ये टेबल में आपको x और y का मान मिल जाता है तो इसके करस्पॉन्डिंग आपको पॉइंट्स मिल जाते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम यहाँ पर x की जगह रखते हैं, अगर x की जगह हम 1 रखते हैं तो y की वैल्यू क्या होगी, 2 इंटू 1 माइनस 3, 2 माइनस 3, y की वैल्यू -1। मतलब x की अगर 1 तो y की वैल्यू -1, यानी इसके करस्पॉन्डिंग आपको एक पॉइंट मिल गया 1, -1। इसी तरीके से एक पॉइंट और ले लेंगे, तो अगर हम x की वैल्यू 0 लेते हैं तो y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 2 इंटू 0 माइनस 3, ये 0 -3, y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -3। एक पॉइंट आपको मिल गया 0, -3। इस तरीके से पॉइंट्स मिल गए आपको। अब क्या करते हैं, जब ये टेबल मिल गया, टेबल बना लिए और टेबल के बाद जब हम लोगों को पॉइंट्स मिल जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, x अक्ष और y अक्ष, ये सब आप लोगों को बताया जा चुका है, ये मूल बिंदु। अब इन पॉइंट्स को क्या करते हैं, हम निरूपित करते हैं इस पर और इसके बाद उसको क्या करते हैं, मिला देते हैं स्केल से। देखिए इस प्रकार, यहाँ देखिए टेबल लिया गया है यहाँ पे, तो टेबल बन गया। टेबल बनने के बाद इसके करस्पॉन्डिंग हमको 0, -3 एक पॉइंट मिल गया और इसके करस्पॉन्डिंग 2, 1 एक पॉइंट मिल गया। अब इसको हम लोगों ने देखिए, अब यहाँ देखिए, यहाँ पे आप लोगों को देखिए यहाँ दिख रहा होगा कि यहाँ 0, -3 यहाँ होगा और 2, 1 यहाँ है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे इस पॉइंट को मिलाया गया है स्केल से, तो देखिए एक सरल रेखा प्राप्त हो रही है। और आप लोग को बताया भी गया था कि रैखिक बहुपद का ग्राफ हमेशा एक सरल रेखा होती है। अब हम ये देखेंगे, ग्राफ तो खींच लिए हम लोग, पहला काम हो गया। दूसरा काम ये था कि इसका शून्यक निकालना है। तो सबसे पहले चीज़ कि हम ये देखते हैं कि ये जो ग्राफ है वो एक्स अक्ष को कहाँ काट रहा है। तो हम लोगों ने देखा कि ये जो ग्राफ है वो एक्स अक्ष को किस बिंदु पर काट रहा है, 3/2, 0, या इसको आप लोग कह सकते हैं 1.5, 1 और 2 के जस्ट बीच में ये काट रहा है, तो इसको हम बोल सकते हैं 1.5, 0, या फिर इसी को हम 3/2 भी कह सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे ये बिंदु पे ये काट रहा है, तो शून्यक कौन बताएगा, इस बिंदु में जो भुज होगा, भुज मतलब 3/2, तो जो 3/2 है वो इस दिए गए बहुपद f(x) = 2x माइनस 3 का क्या होगा, शून्यक होगा। ऐसे ही देखिए दूसरा एग्जाम्पल है, एक द्विघात बहुपद दिया गया है, उसका आलेख खींचना है। वही काम करेंगे, एक टेबल बनाएंगे, टेबल में बारी बारी से x का मान लेते जाएंगे, उसके करस्पॉन्डिंग आपको y का मान मिलता जाएगा। इस तरीके से हमने पॉइंट्स ले लिया। अब क्या करेंगे, इन पॉइंट्स को यहाँ देखिए x अक्ष और y अक्ष पे निरूपित करेंगे। तो यहाँ x अक्ष और y अक्ष बना करके निरूपित करेंगे इन पॉइंट्स को। तो देखिए जब पॉइंट्स को निरूपित किया गया और उसको मिलाया गया तो एक परवलय बन रहा है। परवलय का आकार कल आप लोग को बताया गया था किस तरह से होता है। एक परवलय देखिए बन रहा है। अब सबसे पहली चीज़ कि एक परवलय को हम देखेंगे कि ये x अक्ष को कितने बिंदुओं पर काट रहा है। तो देखिए एक यहाँ है
एक यहाँ है, दो बिंदुओं पर काट रहा है। तो ये तो स्पष्ट हो गया कि जो दिया गया बहुपद है उसके लिए कितने शून्यक होंगे, दो। पहला शून्यक यहाँ देखिए, यहाँ पे -3, 0 पॉइंट पे काट रहा है और यहाँ पे ये 1, 0 पॉइंट पे काट रहा है। तो शून्यक निकालने के लिए शून्यक कौन बताता है, भुज। और इस पूरे पॉइंट का भुज क्या है, -3, यानी एक शून्यक -3 हो जाएगा। और इस पूरे पॉइंट का भुज क्या है, 1, तो दूसरा शून्यक क्या हो जाएगा, 1। तो इस तरीके से जो आप लोगों ने रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद पे आधारित एग्जाम्पल भी देख लिया। अब ऐसे ही त्रिघात बहुपद पर आधारित एक एग्जाम्पल करते हैं। यहाँ पे y = x³ - 4x जो कि एक त्रिघात बहुपद है, इसका आलेख खींचना है और इसका शून्यक निकालना है। आलेख खींचने के लिए क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे। टेबल बनाना आता है आप लोगों को। टेबल बनाने के बाद जैसे आप लोग x अक्ष और y अक्ष बना करके निरूपित करते हैं पॉइंट्स को, वैसे ही इसमें निरूपित किया जाएगा पॉइंट्स को। अब ग्राफ तो हो गया। ग्राफ के बाद करना क्या है कि सबसे पहले ये देखेंगे कि ये कितने पॉइंट्स पे एक्स अक्ष को काट रहा है। तो ये ग्राफ 1, 2, 3 बिंदुओं पर काट रहा है, जिसमें पहले वाले का निर्देशांक है -2, 0, दूसरे वाले का निर्देशांक है 0, 0 और तीसरे वाले का निर्देशांक है 2, 0। तो इससे दो बातें क्लियर हो गई। इस त्रिघात बहुपद के कितने शून्यक, 1, 2, 3 शून्यक हो गए। और अब शून्यक का मान क्या क्या होगा, तो पहले वाले का भुज कितना है, -2, तो एक शून्यक -2 हो गया। दूसरे वाले का भुज कितना है, 0, तो दूसरा शून्यक 0 हो गया। और तीसरे पॉइंट का भुज हो गया 2, 0, सॉरी तीसरा पॉइंट जो 2, 0 है उसका भुज हो गया 2, तो तीसरा शून्यक हो गया 2। इस प्रकार अब आप लोग किसी भी तरह का बहुपद दिया हो उसका आलेख खींच लेंगे। फिलहाल आप लोग को तीन ही तरह का पढ़ना है, रैखिक, द्विघात और त्रिघात बहुपद। तो तीनों तरह का आप लोग आलेख खींच लेंगे और शून्यकों की संख्या निकाल सकते हैं। अब देखिए एक टाइप का और एग्जाम्पल है। यदि नीचे दिया गया प्रत्येक आलेख एक बहुपद का आलेख है, तब पहचानिए कि कौन सा रैखिक बहुपद है और कौन सा द्विघात बहुपद है। तो अब देखिए इसमें आपको ग्राफ दिया रहेगा और ग्राफ की सहायता से आप लोगों को बताना है कि रैखिक बहुपद कौन सा है और द्विघात बहुपद कौन सा है। तो पता कैसे करेंगे, देखिए जैसे ये पहला फिगर है, इसमें आपको देख के बताना है कि ये रैखिक बहुपद का है कि द्विघात बहुपद का है। एक तो आकार से भी आप पता कर सकते हैं कि ये देखिए परवलय बना हुआ है, परवलय है तो जाहिर सी बात है कि ये किस प्रकार का बहुपद होगा, द्विघात बहुपद। और ऐसे भी देख सकते हैं। और कितने शून्यक होंगे, अगर ये बताना है कि शून्यकों की संख्या कितनी होगी, तो देख लीजिए ये ग्राफ जो है वो एक्स अक्ष को 1, 2 बिंदुओं पर काट रहा है, तो इसके कितने शून्यक होंगे, 2। और परवलय आकार है इसलिए द्विघात बहुपद होगा। अब दूसरा फिगर देखिए, दूसरा यहाँ पे दिया गया है, ये एक सरल रेखा है और आप लोगों को पता है कि सरल रेखा किस प्रकार के बहुपद का ग्राफ होता है, रैखिक बहुपद का। तो ये किस प्रकार का बहुपद होगा, रैखिक बहुपद, जिसका ये ग्राफ बनाया गया है। देखिए एक एग्जाम्पल ये है, एग्जाम्पल में ही ये थर्ड पार्ट है। इसमें देखिए यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये जो ग्राफ है वो एक्स अक्ष को 1, 2, 3 बिंदुओं पर काट रहा है। मतलब जो भी बहुपद है जिसका ये ग्राफ बनाया गया है उसके कितने शून्यक मिल रहे हैं, 3 शून्यक। और आप लोगों को पूछा गया है कि या तो रैखिक बहुपद बताना है या द्विघात बहुपद। तो ये ना तो रैखिक होगा और ना ही द्विघात होगा, क्योंकि इसके कितने शून्यक है, 3 शून्यक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये देखिए इसमें ये तो आपको आकार से ही पता चल रहा होगा, ये द्विघात बहुपद का ग्राफ है। और कितने शून्यक होंगे इसके, तो ये एक्स अक्ष को केवल एक बिंदु पर काट रहा है, इसलिए इसके कितने शून्यक होंगे, 1 शून्यक। अब हम लोग एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व करेंगे। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन है, कुछ बहुपदों px के आलेख नीचे दिए गए हैं, प्रत्येक px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। यानी ये ग्राफ देखिए दिया गया है और इसकी सहायता से आपको बताना है कि जो बहुपद का ग्राफ बनाया गया है उसके कितने शून्यक होंगे। तो देखिए इसमें अगर देखा जाए तो ये जो ग्राफ बनाया गया, ये जो रेखा बन रही है वो एक्स अक्ष को किसी भी पॉइंट पर प्रतिच्छेद नहीं कर रही है। तो इस ग्राफ के लिए जो बहुपद होगा उस बहुपद का कोई भी शून्यक नहीं होगा। अब यहाँ देखा जाए तो ये ग्राफ देखिए, ये ग्राफ एक्स अक्ष को केवल एक पॉइंट पे काट रहा है, इसलिए इस बहुपद के शून्यकों की संख्या 1 होगी। यहाँ देखिए यहाँ पे ये जो ग्राफ है वो एक्स अक्ष को 1, 2, 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है, इसलिए इसके द्वारा हम निकाल सकते हैं कि कितने शून्यक होंगे, 3 शून्यक। अब यहाँ देखिए ये जो है ये एक्स अक्ष को 2 बिंदुओं पर काट रहा है, तो 2 बिंदुओं पर काट रहा है तो इसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 2।
अब ऐसे ही इसमें देखिए 1 2 3 4, तो शून्यकों की संख्या कितनी होगी 4। अब ऐसे ही यहाँ देखिए कितने पॉइंट पे एक्स अक्ष को कितने पॉइंट पे कट कर रहा है 1 2 3, तो शून्यकों की संख्या कितनी हुई 3। यहाँ देखिए एक्स अक्ष को कितने पॉइंट पे कट कर रहा है 1, तो शून्यकों की संख्या कितनी हुई 1। अब इसी तरीके से यहाँ देखिए 1 2, तो शून्यकों की संख्या कितनी हो गई 2। तो इस प्रकार हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.1 भी सॉल्व कर लिया। अब देखिए कॉपी में लिखेंगे आप लोग कैसे, जैसे पहला ये क्वेश्चन दिया गया था तो इसके लिए लिखेंगे क्या, चूंकि दिए गए चित्र में बहुपद px का आलेख x अक्ष को प्रतिच्छेदित नहीं करता है इसलिए शून्यकों की संख्या बराबर 0। अब इसके बाद आगे वाला जो क्वेश्चन था इसमें ये ग्राफ बना हुआ है, तो आप लोग क्या लिखेंगे, चूंकि दिए गए चित्र में बहुपद px का आलेख x अक्ष को केवल एक बिंदु पर काटता है इसलिए शून्यकों की संख्या बराबर 1। इसी प्रकार 8 पार्ट दिए गए हैं 2.1 में पहले क्वेश्चन में, और ये सारे क्वेश्चन आप लोग फेयर में सॉल्व कर लेंगे। तो एक्सरसाइज 2.1 यहीं ख़त्म होता है, और इसकी आगे वाली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध। तो आप लोग जो भी आप लोग को होमवर्क दिया गया है वो आप लोग अपनी फेयर कॉपी में कंप्लीट कर लेंगे।